हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आपके एग्जामिनेशन के लिए हम रेगुलरली जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो जुड़े और ताकि हम जो है रेगुलरली जो है वो वीडियोस भी अपलोड करें। यहाँ पर देखिए हमारा फेसबुक पेज, आप इससे भी जो है वो जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप जुड़िए, क्योंकि देखिए मैंने जो टॉपिक वाइज जो हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसकी पीडीएफ जो है मैं वहाँ पर शेयर करूँगा या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा। ठीक है, फिर हमारा जो है वो यूट्यूब चैनल से भी जोड़िए। इंस्टाग्राम पे क्विज़ेज़ होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप देखेंगे करंट अफेयर के फैक्ट्स होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी इन्फोग्राफिक्स अपलोड किया करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857। इससे पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन हर किसी एग्जामिनेशन के लिए कंटेंट हम अपडेट करते हैं, तो आप उनसे भी जो है पढ़ सकते हैं। और ये जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए खास है। तो रिवोल्ट का आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो होगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 है। जेकेएसएसबी में इससे एग्जामिनेशन में या बाकी एग्जामिनेशन में जो है इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, रिवोल्ट ऑफ 1857 को इंडियन जो थे वो कहते थे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और ब्रिटिश जो है इसे म्यूटिनी ऑफ सिपाही भी कहते थे। तो रिवोल्ट के जो है बहुत से नाम दिए गए हैं। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जो पहली एक्सप्रेशन थी ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस, जो ब्रिटिश के खिलाफ शुरू किया गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उसे हम रिवोल्ट कहते हैं, जो कि 1857 में शुरू किया गया था। इट बिगेन एज अ रिवोल्ट ऑफ द सिपाही। ये जो है सिपाहियों ने शुरू किया था। आप जानते होंगे पहली गोली जो चलाने वाले थे वो मंगल पांडे थे, जो कि 34 रेजिमेंट के जो है वो सोल्जर थे। और ये बरकपुर में, जो बंगाल में बरकपुर है, वहां पर जो है पहली गोली 29 मार्च को जो है वो चलाई गई थी 1857 में। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सिपाही थे, उन सिपाहियों ने जो है ये रिवोल्ट शुरू किया था। और देखते ही देखते इस रिवोल्ट में जो है बाकी लोग भी जो है जुड़े। सिपाहियों तक ये महदूद नहीं रहा, लेकिन जो है बाकी भी जो है पीजेंट्स हो, दूसरे जो है वो भी इससे जुड़े। किसके खिलाफ ये रिवोल्ट था? कंपनी की जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है रिवोल्ट था। अब इस रिवोल्ट को है दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है। पहला जो है इसका नाम होगा सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी जो है वो ब्रिटिश कहते थे। ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस थे, इस रिवोल्ट को क्या नाम उन्होंने दिया है? सिपाही म्यूटिनी। इंडियन म्यूटिनी जो है, एक ये भी इसको नाम दिया गया है। द ग्रेट रेबिलियन जो है, इंडियन हिस्टोरियंस ने जो है इसको नाम दिया गया है। और जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 भी दिया गया है। इंडियन जो है इंसरेक्शन भी दिया गया है। और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये भी। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी जेकेएसएसबी में के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। सीबीटी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं, कि पूछा जा गया था। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है बुक है, ये जो है विनायक दामोदर सावरकर ने जो है वो लिखी है। अब इस रिवोल्ट के हमें काजेस देखने हैं। इस काजेस जो है वो क्या क्या काजेस है। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल काजेस भी रह चुके हैं, मिलिट्री काजेस भी थे, रिलीजियस काजेस भी थे, इकोनॉमिक काजेस भी थे, और इवन जो है वो सोशल काजेस भी थे। एक एक काज को जो है हम डिटेल में जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन ही आपको पहले ही दे देता हूँ कि सबसे पहला जो काज था, इंट्रोडक्शन जो था, डॉक्टर एन एफ लैब्स का था, जो कि 1848 में जो है लेके आए थे। उसमें क्या होता था कि किसी का अगर जो है बेटा नहीं होता था, कोई भी राजा था, रानी थी, जो भी था, कि वो किसी का सन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। जो रूलर था, जो वो अडॉप्ट अडॉप्ट तो कर सकते थे सन, लेकिन उसको रूलर नहीं बना सकते थे। एक ये था। फिर हैवी टैक्सेशन लगाया जाता था। इंडियन सोल्जर को लो सैलरी दी जाती थी। उनको प्रमोट नहीं किया जाता था अच्छे अच्छे ऑफिसर के रैंक में। ठीक है, तो एक रेसिज्म भी जो है ये भी था, कि जो इंडियन सोल्जर थे वो बेसिकली जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ठीक है, उनको कंपनसेशन नहीं दिया जाता था उनकी डेथ के बाद उनकी फैमिलीज को। और फिर कुछ हमारे जो है सोशल काजेज भी थे, जैसे कि सती प्रैक्टिस जो थी, 1829 में विलियम बेंटिक ने उसकी एबॉलिशन की थी। विडोज रीमैरिज एक्ट जो है वो लेके आए थे लॉर्ड डलहौसी। फिर एजुकेशन फॉर द गर्ल्स, ये भी जो है लोगों को उस टाइम के पसंद नहीं आया। फिर जो एक काज था, इंट्रोडक्शन ऑफ द गन, एनफील्ड राइफल का जो इशू था, जहां पर ग्रीस कार्टेरेज जो है वो कऊ के फैट की और जो है पीआईजी के फैट की जो है वो लगाई गई थी। तो ये जो थे वो कुछ काजेज थे, जो कि मैंने आपको एक जिस्ट जो है बता दी है। अब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला जो काज रहता है रिवोल्ट का, वो पॉलिटिकल काज रहता है।
पॉलिटिकल काजेज में क्या था, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी। क्या थी ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी थी, एक्सपेंशन की पॉलिसी थी। तो पॉलिटिकल काज जो था रिवोल्ट का वर द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सेप्शन, ये एक्सपेंशन। अब वो एक्सपेंड कैसे कर रहे थे, थ्रू द डॉक्ट्राइन ऑफ द लैब्स। अब यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आएगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे भी, अभी मैंने वो ऐड किया हुआ है एक रेफरेंस। तो यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड कैसे कर रही थी अपनी ब्रिटिश, अपनी मतलब अपना एरिया, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे कि कोई ऐसा रूलर होता था जिसका जो है बच्चा नहीं होता था, अगर वो अडॉप्ट कर लेता था किसी और को, तो उस जो अडॉप्ट करते थे उसको वो रूलर नहीं बना सकते थे। ये जो ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी। तो ए लार्ज नंबर ऑफ इंडियन रूलर एंड चीफ्स वर डिसलॉज्ड, thus arousing fear in the minds of other ruling families who apprehended a similar fate। तो ये भी एक काज रहा था, पॉलिटिकल काज ही था। बेसिकली पॉलिटिकल काज में यही समझना है कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशन की पॉलिसी थी। अब यहाँ पर देखिए जी, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, adopted son was not permitted to sit on the throne of झांसी। रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, लेकिन उस बच्चे को जो है वो जो है झांसी के जो है ताज पे नहीं बैठने दिया जा रहा था। फिर हमारे पास जो है ये क्वेश्चन आता है, यहाँ से आप याद रखेंगे। सतारा, नागपुर एंड झांसी जो थे, दे वर एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स। तो सतारा जो थी जगह, नागपुर और झांसी जो थी, इनको एनेक्स कर दिया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब से। अभी जेकेएसएसबी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसे जो है पहले किया था, किसे लास्ट पे किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या एक मैंने जो नोट्स बना रहा हूँ इसमें जो है बिल्कुल एक जिस टाइप समरी टाइप रहेगी, एक अलग पैराग्राफ में, जैसे कि आप देखेंगे ये पैराग्राफ बना दिया एक बॉक्स में, इसमें ऐसी पॉइंट्स जो है वो लिखे जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें मेरे को कुछ एडिटिंग और करनी है, फिर हम शेयर करेंगे। तब तक बच्चे भी जो है वो ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, तो इसी तरीके से जैतपुर था, संबलपुर था, उदयपुर था, उसे भी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स के थ्रू जो है वो एनेक्स किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सी वो जगह थी जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स के थ्रू जो है एनेक्स किया गया था ब्रिटिश एम्पायर में। तो ये देखेंगे अब, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें। अच्छा, जो एनेक्सेशन था अवध का by the Lord Dalhousie on the pretext of the maladministration left thousands of the nobles, officers, retainers and soldiers jobless। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये भी दूसरा कहा जाते थे कि कहीं पर माल एडमिनिस्ट्रेशन है हो रही है, कि ऐसे कि यहाँ पर करप्शन है, यहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं है, हो रही है। तो एक पॉलिसी होती है अपनी आइडियोलॉजी के लेकर, जो उस टाइम जो है वो अंग्रेज कर रहे थे, क्योंकि वो अपने को एक्सपेंड करना चाहते थे। तो उस तरीके से जो है अवध के जो राजा थे उनको जो है अपने ताज से उठा दिया। ठीक है, तो उनको भी, अवध को भी जो है वो एनेक्स कर लिया था। तो किस वजह से और क्या रीजन बोला उन्होंने कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ठीक से नहीं चला रहे हो, आप जो है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उस टाइम की, अब गवर्नमेंट ही कह के चलेंगे कि आप ठीक से नहीं चला रहे हो, आप माल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस वजह से जो है हम इसे जो है वो जो है एनेक्स कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो उस दरबार में जो है नोबल्स थे, ऑफिशियल्स थे, दूसरे थे, वो जॉबलेस हो चुके थे। तो दिस मेजर कन्वर्टेड अवध ए लॉयल स्टेट इनटू अ हॉटबेड ऑफ डिसकंटेंट एंड रेंज। तो यह जो है एक रीजन भी रहा, अवध से भी जो है उनकी मुखालफत हो चुकी थी। अब मैं थोड़ा सा डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन भी इससे आया है कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स जो है वो किसके टाइम जो है वो हुई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था कि उस वक्त जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे। तो नोटेबल ब्रिटिश टेक्निक कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स टेक्निक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। इट इन्वॉल्व द ब्रिटिश प्रोहिबिटिंग द रूलर विदाउट ए नेचुरल हेयर फ्रॉम अडॉप्टिंग अ सक्सेसर, कि जिसका बच्चा नहीं होगा, उसका कोई, उसे उसका जो है वहां पर अगर कोई अडॉप्ट करता है वो सन, वो जो है वो रूलर नहीं बन सकता है। और ब्रिटिश इस तरीके से उसकी लैंड को, वो उस एरिया को जो है नेक्स कर लेती थी। तो ये जो है लॉर्ड डलहौसी जो है 1840 में जो है वो लेके आए थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1848 कहीं लिखा था। ठीक है, एक बार मैं डेट चेक कर लूंगा दोबारा से, 1840 है या 48 है, इसे चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, डेट को जो है वो चेक कर लूंगा, मुझे 48 शायद लग रहा था। अब जो है सोशल एंड रिलीजियस काजेस भी थे। अब सोशल एंड रिलीजियस काजेस कैसे थे, देखिए। तो
सोशल काजेज़ में क्या ये भी था कि जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन वो वेस्ट से थे, तो वो अपनी एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर लेके आए थे, वेस्टर्न एजुकेशन जो है दिए जा रही थी। तो रैपिडली स्प्रेडिंग ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन इन इंडिया वाज़ अलार्मिंग concerning all over the country. So the people were converted that the government was planning to convert Indians into the Christianity. तो उस टाइम जो थे, अब जब वेस्टर्न एजुकेशन स्कूलों में दी जा रही थी और जो है गवर्नमेंट जो है उस टाइम की जो है ये भी कह रही, वहां पर लोग ये कह रहे थे कि जो हाँ ये जो है गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वो इंडियंस को जो है वो क्रिश्चियनिटी में जो है इस मजहब में जो है वो कन्वर्ट करना चाहती है। एक और ये भी थी बात के उस टाइम जो है अगर कोई रिलीजन जो है वो चेंज कर लेता था, तो यहाँ पर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो थी, वो जो है उसमें उसका हिस्सा जो है वो नहीं मिलता था। ठीक है, ये हिंदुइज्म में था उसमें। लेकिन जो है ब्रिटिश ने इसे भी जो है वो एबॉलिश कर दिया था। तो फिर जो है मतलब जो लोग थे इंडियंस, वो ये कह रहे थे कि अब जो है ये इंडियंस को कन्वर्ट करना चाहती है क्रिश्चियनिटी में, तो ये जो है तभी उन्होंने ये काम किया है। फिर दूसरा जो है एवोल्यूशन ऑफ द सती प्रैक्टिस, evolution of practices like sati and female infanticide and the legislation legalizing widow remarriage को भी लीगलाइज कर दिया था। तो जो है उस टाइम के लोग ये सोच रहे थे कि ये जो है जो है वो थ्रेट है हमारे सोशल स्ट्रक्चर पे। फिर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन जो है ये डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम। So even the introduction of railway and telegraph were viewed with suspicion. तो ये जो रेलवे लेके आए थे ब्रिटिश और टेलीग्राफ लाइन जो बिछाई हुई थी, इसे भी जो है शक की नज़र से ही देख रहे थे कि ये क्यों काम कर रहे हैं ऐसा। फिर कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या था। इकोनॉमिक कॉजेज़ में यही था कि जो है हैवी टैक्सेशन था, इंडियन सोल्जर को जो है सैलरी भी कम दी जा रही थी। ठीक है, उनको प्रमोट नहीं कर रहे थे। और यहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी, यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट थे, ठीक है, तो उनके बजाय जो है बाहर से जो है वो चीप में जो है वो जो है मशीन मेड गुड्स लेके आ रहे थे। तो यहाँ पर रेट भी जो है उन चीज़ों के गिर चुके थे, क्योंकि लोग जो है बाहर की चीज़ों को प्रेफर कर रहे थे। तो रूरल एरियाज में जो पीजेंट थे और जमींदार थे, दे वर इन्फ्लेटेड बाय द हैवी टैक्सेस ऑन लैंड। तो जमींदार जो थे, ठीक है, जो पीजेंट थे, इन पे जो है टैक्स लगाया जा रहा था, काफी ज्यादा जो है वो टैक्स था। तो अब जो ज्यादातर जो किसान थे और या बाकी जो पीजेंट थे, तो ये जो है लोन लिया करते थे, मनी लेंडर से जो है लोन लिया करते थे। तो ये वो लोन जो है चुका नहीं पा रहे थे वो, क्योंकि ये टैक्स दे या वो लोन कर चुकाए, ये जो है प्रॉब्लम रह रही थी। तो इस वजह से जो वो उनकी जो लैंड थी, ठीक है, तो वो मनी लेंडर जो है वो लैंड जो है वो ले रहे थे उनसे, क्योंकि वो उनका लोन चुका नहीं पा रहे थे, इसकी वजह से वो अपनी लैंड को लूज कर रहे थे। अब जो ज़्यादातर जो ये सिपाही थे, ये जो है पीजेंट क्लास से ही आ रहे थे, पीजेंट्री क्लास से आ रहे थे, ठीक है? इनकी फैमिलीज़ जो थी वो विलेजेस में रह रही थी। और यहाँ पर जो है न ज ए एक और भी कास्ट था, ठीक है? ये कि इनको फैमिली से जो है वो काफ़ी दूर जो है वो जो है जॉब्स पे भी भेजा जा रहा था। तो फिर अगला जो हमारे पास जो था, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, देयर वाज़ अ इन्फ्लक्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड इनटू द इंडिया। अब ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड जब इंडिया में आ रहे थे, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो भी तबाह हो रही थी, क्योंकि वहां से मशीन मेड जो है वो क्लॉथ जो है वो आ रहे थे, और यहाँ पर लोग जो है वो खुद जो है वो हाथ से बनाया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो मिलिट्री कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो बिगेन एज अ सिपाही मिलिटेनी, ये हम जानते हैं। तो इंडिया के जो सिपाही थे, तकरीबन 87% जो ब्रिटिश की ट्रूप्स थी उसमें इंडियन सिपाही काम कर रहे थे। 87% जो थे वो कौन थे? इंडियन सिपाही ही काम कर रहे थे। ठीक है, बट दे वर कंसिडर इन्फीरियर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन जो है जैसे कि उनके साथ रेसिज्म किया जाता था, ठीक है, कि इंडियन सोल्जर को जो है वो रेसिकली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ये एक रीजन था। और जैसे मैंने पहले कहा कि नो कॉम्पनसेशन टू द सोल्जर फैमिली आफ्टर डेथ, ये भी एक रीजन था। और एक दूसरा रीजन, एन इंडियन स्पाई वाज पेड लेस देन द यूरोपियन स्पाई ऑफ द सेम रैंक। जो सेम रैंक होता था, यूरोपियन की जो है वो सैलरी ज्यादा होती थी और इंडियन की जो है वो कम होती थी। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर।
कि उनको जो है अपने घरों से जो है काफ़ी दूर पे जो है वो जॉब पे भेज दिया जाता था। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने जो है इश्यू किया था जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, which required that the spy must be ready to serve even in the British land across the sea। तो ये भी जो है समुद्रों तक जो है वो भेज दिया जाता था। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है ये शुरू किया था जनरल सर्विसेज एनलिस्टमेंट एक्ट, याद रखेंगे इसे। फिर लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट जो है वो जान लीजिए। अब इनका नाम है, इनके बारे में हमको जानना यहाँ पर ज़रूरी है। देखिए, चार्ल्स जॉन कैनिंग जो थे was the statesman and governor general of India during the mutiny of 1857। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा आता है कि उस टाइम के जो है वो जो गवर्नर जनरल थे इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम में, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखेंगे, इनका पूरा नाम चार्ल्स जॉन कैनिंग थे। और यही जो है 1857 के बाद आप जानते हैं गवर्नर जनरल को जो है क्या बना दिया गया था? वाइसरॉय बनाया था। तो ये पहले जो है वाइसरॉय भी बने हैं। क्या बने हैं? पहले वाइसरॉय बने थे। कौन बने थे फर्स्ट वाइसरॉय? लॉर्ड कैनिंग। कब बने थे? 1858 में। अब जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे इनके टेन्योर में वो देख लेते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसे इन्होंने सक्सेसफुली सुप्रेस किया था। आप पढ़े होंगे पहले के डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट को जो है सुप्रेस किया था, और ये भी क्वेश्चन जो है आता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे दिल्ली में जो थे जॉन निकोलसन थे एंड हेडसन थे जिन्होंने रिवोल्ट को सप्रेस किया था। झांसी में ह्यूग रोज थे, कानपुर में कोलिन कैंपबेल थे। इसी तरीके से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है जगहों पर जो है वो डिफरेंट जो थे जो पर्सनैलिटी थी जिन्होंने रिवोल्ट को जो है वो सुप्रेस किया था। फिर हम देखें पासिंग ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 में पास किया था, विच इंट्रोड्यूस्ड पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ था? पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में। और इन्हीं के टाइम में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब्स को जो है वो विड्रा किया था। तो ये आप जानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब जो था एक मेन रीजन था किसके लिए? रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। लेकिन जब लॉर्ड कैनिंग जो है 18 जब काफी जो है वो रिवोल्ट हुआ, सिपाही में रिवोल्ट करने लगे, तो को उनको आखिरकार वापस लेना पड़ा इस को डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को। तो विड्रा जो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम में हुआ था। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अगला जो है इनेक्टमेंट ऑफ इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन पेनल कोड जो है 1858 में भी जो है ये भी इन्हीं के टाइम में आया था। अब जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ इमीडिएट काज थे। इमीडिएट काज में जो है ग्रीस कार्टिलेज वाला इंसिडेंट आता है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ द ग्रीस कार्टिलेज। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इमीडिएट काज क्या था। जो हम इतने काजेस पढ़ रहे हैं ना, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इमीडिएट काज क्या था, तो उसमें आप यही लिखेंगे। एक अफवाह फैली थी कि जो न्यू एनफील्ड राइफल जो है वो सिपाहियों को दी गई है, इसके अंदर इसमें जो है ग्रीस फैट जो है वो डाले गए हैं। फैट जो है वो कऊ का और जो है पीआईजी का जो है फैट जो है वो जो है लगाया गया है इनकी कार्टरेज में। ठीक है, तो ये ऐसी अफवाह फैली। अब जो है कऊ जो है वो हिंदूज के लिए जो है वो पवित्र थी, और जो पीआईजी थे इससे मुस्लिम जो है नफरत करते थे, तो दोनों जो है इसके मुखालिफ में जो है इसके खिलाफ जो है खड़े हो गए। तो बिफोर लोडिंग दिस राइफल द सिपाही हैड टू बाइट ऑफ द पेपर ऑफ द कार्टरेज। क्यों क्यों खड़े हो गए? क्योंकि जो है कार्टरेज का जो पेपर जो पैकेट था, ठीक है, जो जो कार्टरेज का पैकेट था उसको जो है वो बाइट करना पड़ता था। ये एक रीजन था। तो बहुत हिंदूज एंड मुस्लिम सिपाही रिफ्यूज टू यूज देम, तो दोनों ने इनकार किया कि हम इसे जो है वो यूज नहीं करेंगे। अब क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग जो उस टाइम थे, दे ट्राई टू मेक अमेंड फॉर द एरर एंड द ऑफेंडिंग कार्टरेज वर विड्रॉन बट द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। लॉर्ड कैनिंग ने ये गलती समझी, जो है इसे जो है विड्रॉ करने की कोशिश की, लेकिन ऑलरेडी जो है अनरस्ट हो चुका था कुछ प्लेसेस में। 1857 जो है मंगल पांडे जो थे, जो कि सिपाही थे बैरकपुर में, बैरकपुर की रेजिमेंट में 34 रेजिमेंट की सोल्जर्स थी जो कि बंगाल में थी। फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने बुलेट जो है वो फायर की। मंगल पांडे ने भी क्वेश्चन आ जाता है कब की? 29 मार्च को की 1857 में। तो उसके बाद जो है ही वाज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को जो है इन्हें फांसी पे जो है चढ़ाया गया। फिर जो है 9 अप्रैल को जो है 85 सोल्जर जो थे मीरठ के, दे रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल। उन्होंने भी जो है इनकार किया कि हम इस राइफल्स को जो है यूज नहीं करेंगे। एंड दे वर सेंटेंस्ड टू द 9 ईयर इम्प्रिजमेंट। उनको 9 साल के लिए जो है वो जेल जो है भेज दिया गया।
ठीक है? तो मिड जून की तरफ अगर हम देखेंगे तो रिवोल्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया में जो है सेपरेट हो चुका था। 10 मई को 1857 में अ, जो है तकरीबन कुछ और जो है मतलब सोल्जर जो थे, इसी 3rd नेटिव रेजिमेंट के मेरठ की जो रेजिमेंट थी, इन्होंने जो है एक स्लोगन भी दिया था, वो था दिल्ली चलो। तो ये दिल्ली चलो का जो स्लोगन जो दिया गया था, वो याद रखेंगे। जो 3rd नेटिव रेजिमेंट थी मेरठ की, उन्होंने जो है ये दिया था। किस वजह से? इसी ग्रीस इशू का जो कार्टिलेज का था, इसी का जो है वो इशू था, इसकी वजह से जो है दिया था। देखिए यहाँ तक तो हम करें, अब हम सेंटर ऑफ द रिवोल्ट जो है वो पढ़ेंगे। इसमें जो है काफ़ी पॉइंट है। फिर मैं इसमें आगे जो है और नोट्सों में जो है चीज़ें ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि हमारे लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट है, सुप्रेशन कैसे हुआ रिवोल्ट का, फेट ऑफ लीडर्स के बारे में, इन सारी चीज़ों को जो है हम ऐड करेंगे और जो है इसमें इसी में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है इसमें मैंने आपको समरी बता दी, ठीक है? तो ये आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगी। तो अगर पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है कंटिन्यू जो है आप रहेंगे तो हम भी कंटिन्यू जो है वीडियोज़ अपलोड कर पाएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।